आई वॉज अ ह्यूज पीपल प्लीजर, लेकिन जैसे जैसे इनर वर्क और शैडो वर्क किया ना, आई स्टॉप्ड डूइंग दिस एंड माई होल लाइफ चेंज्ड। जो रिजल्ट्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे ना, एक्चुअली उसके जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट्स मुझे दिखे। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगी अपने पीपल प्लीजिंग बिहेवियर के बारे में, मैंने कैसे उसको छोड़ा, एंड दिस विल हेल्प यू ऑल्सो। अगर आप समवेयर पीपल प्लीजिंग करते हो, आपको कैसे उसे छोड़ना है, कैसे उससे डील करना है, उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, एक्चुअली वो नहीं होने वाला है। यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। कैसे समझते हैं इस वीडियो में। गाइज, मैंने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है पीपल प्लीजिंग में, एंड लोगों को अपने ट्राइब में लाने के लिए मैंने सब कुछ किया है। आई यूज टू डू लॉट and lots for them, लेकिन later on I used to cry and I used to be very resentful कि they are not looking at me, वो मेरा तो ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, वो मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। I used to play victim in this way। टाइम के साथ जब चीज़ों की अति हो गई, एक्चुअली जब चीज़ों की अति होती है ना, when you reach your rock bottom, तब आपकी अवेयरनेस जागती है, आपकी कॉन्शियसनेस जागती है कि समथिंग बैड इज हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। तो व्हेन आई रीच्ड दैट रॉक बॉटम, जहाँ पर मैं पीपल प्लीजिंग कर करके बुरी तरीके से रिजेंटफुल हो चुकी थी, अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड हो चुकी थी, देन आई रियलाइज्ड इट इज़ द टाइम टू चेंज माई सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इन माई माइंड दैट केम वॉज, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। एक तो मैं पीपल प्लीजिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, मैं करना भी चाहती हूँ, है ना, मुझे ये मास्क भी लगाना है और लोगों को अपने ट्राइब में भी रखना है। एंड आफ्टरवर्ड्स जब मैं ये कर लेती हूँ, मैं अंदर से दुखी भी होती हूँ। आई फील वेरी रिजेंटफुल, सैड, मैं बहुत रोती भी हूँ, क्योंकि मेरी कुछ और एक्सपेक्टेशन है ना। जो पीपल प्लीजिंग से मुझे एक्सपेक्टेशन है, उससे भी अलग कुछ और एक्सपेक्टेशन है। वो क्या थी? एक्चुअली पीपल प्लीजर जो था ना, मेरा एक प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट था। वो मुझे ये बताता था, समझाता था दैट पीपल आर एवरीथिंग, यू हैव टू बी इन योर ट्राइब। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, दे विल नॉट फेवर यू, दे विल नॉट वैलिडेट यू, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट कीप यू इन देयर ट्राइब। उस चीज़ की वजह से पीपल प्लीजिंग करना शुरू तो कर दिया, लेकिन जब वो ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि मेरा एक अंदर एस्पेक्ट है, वो नहीं चाहता ये करना। जब मैं वो करती हूँ तो वो अंदर से उसको बहुत पेन महसूस होता है कि अरे यार, तू तो इतना कर रही है, तेरे लिए तो कोई भी नहीं कर रहा है, नोबडी इज लुकिंग एट यू। जो वैलिडेशन मैं वहाँ से सीख करना चाह रही हूँ, एक्चुअली वो मुझे मिल नहीं रहा है, और मैंने पीपल प्लीजिंग और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। देन दैट पार्ट स्टार्टेड क्राइंग मोर। देयर वॉज अ स्प्लिट, कैन यू सी द स्प्लिट? पीपल प्लीजिंग प्लस उसका अगेंस्ट में कि नहीं, मुझे नहीं करना। अगर आप इस स्प्लिट के बारे में और समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, इनर वॉर। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कुछ बिहेवियर जो अनवांटेड बिहेवियर होते हैं, वो हम क्यों करते हैं, लाइक पीपल प्लीजिंग क्यों करते हैं हम। एंड उसकी वजह से हमारे अंदर दो भाग हो जाते हैं, एंड दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक कहता है मुझे करना है, ट्राइब में रखना है, एक कहता है नहीं करना भैया, मुझे नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। एक पार्ट होता है बड़ा इमोशनल पार्ट होता है, एक पार्ट बड़ा लॉजिकल होता है कि यार इस ह्यूमैनिटी में हमें फेवर करेंगे, हम जिंदा रहेंगे। ये कहता है मुझे नहीं चाहिए ये सब, आई वॉन्ट इमोशनल रियल कनेक्शंस। तो ये जो स्प्लिट था ना, एक्चुअली दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से मेरे अंदर मेंटल कंफ्यूजन होने लग गया। एक अंदर द्वंद्व जो चल रहा था, एक इनर वॉर जो चल रहा था, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लग गया। कुछ लोगों को प्लीज कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ रिजेंटफुल हो रही हूँ। तो इट वॉज अ मेस्ड अप लाइफ। देन इनर वर्क लाइफ में आया तो मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछना शुरू किए। हियर इज द पावर ऑफ आस्किंग गुड क्वेश्चंस। आई आस्क्ड माई सेल्फ कि अगर मैं पीपल प्लीजिंग एस्पेक्ट छोड़ती हूँ, ये जो क्वालिटी है मेरी छोड़ती हूँ, तो व्हाट विल हैपन? क्या फियर है मुझे, क्या हो जाएगा, मैं क्यों इसको लेकर बैठी हूँ अभी तक। आई गॉट माई आंसर्स कि मुझे लोगों की ट्राइब में रहना है, मुझे उनकी गुड बुक्स में रहना है, मैं चाहती हूँ मुझे अप्रिशिएट करें, प्यार करें, वैलिडेट करें, ये सब मैं चाहती हूँ। देन आई आस्क माई सेल्फ, एम आई गेटिंग ऑल दोज थिंग्स? आंसर वॉज नो, ओनली 20%, मे बी। तो मुझे वो सब मिल ही नहीं रहा है, दैट आई वॉज सीकिंग, दैट रियल लव, दैट रियल कनेक्शन। अब
क्वेश्चन आता है, जो मैं रियल कनेक्शन चाहती हूँ, रियल लव चाहती हूँ, क्या वो मुझे फेक मास्क पहनने से मिल जाएगा? माय आंसर वाज नो, क्योंकि फेक मास्क से ना सिर्फ आपको फेक लोग मिलेंगे, फेक एक्सपेक्टेशन मिलेगी। लेकिन अगर आपको कुछ रियली चाहिए होता है ना, इंटरनल चाहिए होता है, बहुत डीप चाहिए होता है, तो यू हैव टू बी रियल एंड ऑथेंटिक। तो मुझे समझ आया, अगर मैं इस मास्क को छोड़ती हूँ तो यस, आई एम गोना गेट क्रिटिसिज्म। एक मुझे फियर था कि मैं इस मास्क को छोड़ूंगी ना तो मुझे बुराइयां मिलेगी, मुझे ब्लेम मिलेगा, मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, वो मुझे अपनी ट्राइब से निकाल देंगे। एंड इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे फियर था कि दे विल जज मी, ब्लेम मी, सबके सामने मुझे ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर था। थोड़ा इनर वर्क करने के बाद ये पता लगा, मोस्टली फियर जो होते हैं ना, इल्यूजनरी होते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जितना इफेक्ट होता नहीं है रियल में, उससे भी लाख गुना वो फियर हमारे माइंड में क्रिएट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आई स्टार्टेड गेटिंग बैड ड्रीम्स, बैड थॉट्स ऑल द टाइम। जब मैंने ये सोचा कि आई विल नॉट वर्क थ्रू दिस पीपल प्लीजिंग एस्पेक्ट, ये मास्क मैं निकाल दूंगी। समय के साथ धीरे 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 मुझे इस चीज़ की समझ तो आ गई कि हाँ, क्रिटिसिज्म तो आएगा, ब्लेम तो आएगा। क्यों? आई हैव सेट स्टैंडर्ड्स फॉर देम। मैंने लोगों के लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि भाई मैं इतना बेनिफिट दे सकती हूँ तुम्हें, तुम ले सकते हो इतना बेनिफिट, यू आर एलिजिबल। तो अगर किसी इंसान को मुझसे कांस्टेंट बेनिफिट मिल रहा है, वो मुझे क्यों छोड़ेगा? और वो क्यों छोड़कर बहुत खुश होगा? नहीं होगा, वो बहुत दुखी होगा। तो जब मैं ये इस एस्पेक्ट को लोअर डाउन करूंगी, कुछ ऐसे लोग खड़े होंगे जिनके लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए कि इतना तो मैं आपके लिए करूंगी ही करूंगी। लेकिन जब वो मैं मीट नहीं कर पाऊंगी, ऑब्वियसली उनके शैडो प्रोजेक्शंस मेरे ऊपर आएंगे। ऑब्वियसली आई एम गोना गेट क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम फॉर दैट। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ, एम आई रेडी टू डील विद दीज कॉन्सिक्वेंसेज? क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज द इजिएस्ट थिंग। मैं हमेशा कहती हूँ डिसीजन मेकिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने डिसाइड किया चुटकियों में, यू आर गुड टू गो, आपने डिसीजन मेकिंग कर ली। लेकिन डिसीजन मेकिंग करने के बाद क्या, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, क्योंकि उससे डायरेक्टली लोग जुड़े हुए थे, तो लोगों का एक वो जो घबराहट है ना, तिल मिलाना, वो बाहर आएगा। दे विल स्टार्ट प्रोजेक्टिंग देयर शैडोज ऑन टू यू। मैंने खुद से पूछा, एम आई रेडी टू डील विद ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेज? क्या मैं रेडी हूँ? क्या मैं उन कॉन्सिक्वेंसेज से डील कर सकती हूँ? क्या मेरा कंटेनर इतना स्ट्रांग हो गया है? एम आई स्ट्रांग इन अ वे कि मैं उन सभी कॉन्सिक्वेंसेज का जवाब दे सकूं इन वेरी पोलाइट मैनर? बहुत अच्छे से मैं क्या अपनी बात को कन्वे कर पाऊंगी कि वाई आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस? आई टुक टाइम, बहुत सारा समय मैंने लिया, एटलीस्ट 3 to 4 months मैंने लिए खुद का माइंड प्रिपेयर करने के लिए कि जब मैं ये करना छोड़ूंगी ना तो बहुत कुछ मिलने वाला है मुझे, एंड उससे मैं कैसे डील करूँगी। आई मेड अ स्ट्रैटेजी कि अगर मुझे कोई ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगी, कोई ये करेगा तो मैं ये करूँगी, और जब कुछ नहीं कर पाऊँगी तो आई विल कीप माई माउथ शट। इस तरीके से मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई। एंड आफ्टर 3 to 4 months ना, आई वॉज बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी मैं। तब तक मैंने अपना माइंड कम्प्लीटली मेकअप कर लिया था कि मैं इसी तरीके से ये चीज़ें करने वाली हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड स्लोली मैंने लोगों को मना करना शुरू किया, नो बोलना शुरू किया। आई स्टार्टेड कीपिंग बाउंड्री। अब बाउंड्री से रिलेटेड एक बात आपको कह दूँ, बाउंड्री इज नॉट एक्सटर्नल। बाउंड्री एक्सटर्नल नहीं होती, बाउंड्री होती है इंटरनल। जब मैंने इनर वर्क और शैडो वर्क किया ना, देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि बाउंड्री होती है आपकी खुद की वैल्यूज़, आप क्या चाहते हो, आपके नेगोशिएबल्स, आपके नॉन नेगोशिएबल्स, आप क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहते हो, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अलाउड नहीं है। जब आपके अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी होती है ना, आपके बिहेवियर में क्लैरिटी आती है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, आपके हर चीज़ में क्लैरिटी आती है। पीपल सी यू वेरी क्लियर पर्सन, आपको एक क्लियर स्लेट की तरह, ट्रांसपेरेंट पर्सन की तरह वो देखते हैं, बिकॉज दे नो शी इज़ वेरी ऑथेंटिक। आपको इंटरनल क्लैरिटी चाहिए। खुद से पूछे, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे क्या नेगोशिएबल है, कि मेरे क्या नॉन नेगोशिएबल है, मैं क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अलाउ करूँ, मैं क्या चीज़ें नहीं अलाउ करूँ, व्हाट इज़ डिसरिस्पेक्टिंग फॉर मी। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए
कि मैं क्या चाहती हूँ। जब आपको अंदर की क्लैरिटी होगी ना, आपको बाहर की तरफ क्लैरिटी मिलेगी, बाउंड्रीज अपने आप सेट हो जाएगी, आपको डायरेक्टली किसी को नो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कुछ ढीठ लोग होते हैं, उनको नो बोलना ही पड़ता है बिकॉज दे आर यूज टू इट। उनकी शैडो एज के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है कि जहाँ पर दे कांट एक्सेप्ट एनी चेंज, नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल। वहाँ पर हाँ, आपको फिजिकल बाउंड्रीज रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको नो बोलने की भी ज़रूरत पड़ेगी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लास्ट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी इस पीपल प्लीजिंग पूरे स्टोरी और जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में, कि जितना बुरा आप सोच रहे हैं ना कि हो जाएगा, उतना बुरा नहीं होने वाला है। फियर इज इल्यूजन। जिन चीज़ों के आपको डर लग रहा है अभी, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। मुश्किल से 5 से 10% वो चीज़ें होने के चांसेस हैं जो आप सोच रहे हो, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा। Nowadays people are so flexible, स्पेशली हमारी एज के लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। They will accept us as who we are. I got accepted from everywhere. जो मुझसे एक्सपेक्टेशन वो रख रहे थे, they have started lowering down because I have started delegating few work in outside. मैंने कुछ चीज़ों के लिए resources prepare कर लिए and I have directed them towards all those resources, all those help. थिंग इज दैट दे वॉन्ट सर्टन थिंग्स, चाहे वो मुझसे मिले चाहे किसी और से मिले। थिंग इज दैट मुझे वो रिसोर्सेज क्रिएट करके उन्हें देना है, मुझे मेरा ही एक क्लोन उनको क्रिएट करके देना है। वॉट दे नीड इज दे जस्ट नीड फ्यू थिंग्स जो कोई भी कर देगा, चल जाएगा। इफ आई एम प्रेजेंट देयर, वो उतना ही चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं। फियर इज इल्यूजन। जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं होने वाला है। इससे आपको दिलासा मिलेगा कि कोई बहुत ट्रैजिक चीज़ नहीं हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश होंगे व्हेन यू विल बी ऑथेंटिक, व्हेन यू विल बी इन योर पावर ना। लोग ज़्यादा उससे हेल्प महसूस करेंगे। कैसे? व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग यू लाइक ना, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड रहता है, आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप ट्रिगर नहीं होते हो, तो इसका नुकसान भी लोगों को नहीं होता। व्हेन यू आर रेगुलेटेड, यू आर पीसफुल, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हेल्पिंग, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, है ना। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ओपन रहता है, तो आप समझ पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो, है ना, दूसरों के परसेप्शन को समझ पाते हो, पर्सपेक्टिव को समझ पाते हो। तो इससे एक्चुअली लोगों को हेल्प करता है। यू हीलिंग, यू बीइंग ऑथेंटिक विद योर सेल्फ will help them also. I hope आज का वीडियो आपका अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।